नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। दंगल यानी कि बहस का ये शो आज काफी दिलचस्प होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिस हिंदुत्व को लेकर शिवसेना और बीजेपी संघ की राहें कभी एक हुआ करती थी, उसकी पगडंडी समय के साथ टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। अब तो शिवसेना को संघ प्रमुख मोहन भागवत की हिंदुत्व की परिभाषा में भी खोट नजर आने लगा है। विजयादशमी पर नागपुर में शस्त्र पूजा के दौरान संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन में हिंदुत्व की जो परिभाषा बताई, उसी पर 12 घंटे के अंदर ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चोट कर दी। दशहरा उत्सव के अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ठाकरे ने अपने तीर का रुख बीजेपी से लेकर पीएम मोदी की तरफ भी मोड़ दिया। मोदी पर सबसे तीखा प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने यहां तक कह दिया कि मैं कोई फकीर नहीं हूं जो झोला उठाकर चल दूं। अब ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यही कि जिस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के जश्न के तौर पर हम मनाते हैं, उसी दिन उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से लेकर संघ तक और मोदी से लेकर केंद्र तक पर निशाना साधने के लिए क्यों चुना? क्या यह हिंदुत्व के चैंपियन बनने की लड़ाई है या फिर कुछ और? क्या एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाले और चलाने के बाद उद्धव ने हिंदुत्व की कोई नई परिभाषा गढ़ी है? सवाल और प्रश्न कई सारे हैं जिनके दंगल में जवाब जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये विशेष रिपोर्ट आप देख लीजिए। पहले तो मुझे नींद की गोली खाकर भी नींद नहीं आती थी। दरवाजे पर टक टक होती तो रोंगटे खड़े हो जाते थे। मैं तो फकीर हूँ, झोली पहन के ये झोली बिली आहे माझी अशी दरिद्री कर्मदरिद्री विचार आमचे नाही आहेत। एक मुद्दा मी स्पष्ट करू इच्छितो की आमचं हिंदुत्व म्हणजे काय? आमचं हिंदुत्व हे राष्ट्रीयत्व आहे। विजयादशमी पर संघ प्रमुख ने हिंदुत्व की परिभाषा क्या समझाई, शिवसेना को अंदर तक चोट कर गया। दशहरे पर सुबह सुबह मोहन भागवत ने हिंदुत्व का गुणगान किया, मतलब समझाया, इसके मूल्य बताए। लेकिन शाम ढलते ढलते उद्धव ठाकरे ने अपने तीर तान दिए। हिंदुत्व धोक्यात आहे का? हिंदुत्वाला धोका आहे का? आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितलं, गृह मंत्रालयाने सांगितलं की हिंदुत्वाला तसा धोका नाहीये। याच दिवसाची आणि याच क्षणाची वाट बघत होतो आपण। पण हिंदुत्वाला आता धोका नाहीये म्हटल्यानंतर आता खरं हिंदुत्व हे धोक्यामध्ये आहे आणि ते परक्यांपासून नाही, तर हे उपटसुंब नव हिंदू जे उगवलेले आहेत त्यांच्यापासून त्यांना खरा धोका आहे। महाराष्ट्र में सीएम की कुर्सी पर बैठने से पहले उद्धव ठाकरे के सुर हिंदुत्व को लेकर वैसे ही थे जैसे संघ और बीजेपी के। लेकिन सियासी वक्त का पहिया घूमा तो लड़ाई हिंदुत्व के ध्वजावाहक संघ से लेकर हिंदुत्व की सियासत करने वाली बीजेपी से ही शुरू हो गई। हालात तो ये हो गए कि जिस मंच से कभी बाला साहब ठाकरे कांग्रेस पर निशाना साधा करते थे, हिंदुत्व विरोधियों के खिलाफ करते थे, उसी मंच का इस्तेमाल उद्धव ने पीएम मोदी पर प्रहार करने के लिए किया। हे काय थोतांड नाहीये की मैं तो फकीर हूं, झोली पहन के ये झोली बिली आहे माझी अशी दरिद्री कर्मदरिद्री विचार आमचे नाहीयेत। हे विचार आमचे नाही। उद्धव का ये हमला हैरान करने वाला था, लिहाजा बीजेपी ने भी पलटवार करने में वक्त नहीं गंवाया। जिसके दम पर उद्धव की सत्ता महाराष्ट्र में बनी हुई है, उस सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हुए सबसे पहले भ्रष्ट करार दिया। आईटी के रेड्स में जिस प्रकार की दलाली महाराष्ट्र में मिली है, शायद महाराष्ट्र के इतिहास के सबसे भ्रष्ट सरकार के मुखिया के रूप में उनका नाम दर्ज होगा। इतना भ्रष्टाचार इससे पहले महाराष्ट्र में कभी भी नहीं देखा गया और ये सीबीआई रेड से सामने आ रहा है। और इसके ऊपर चिंता करने की जगह आप किसको बचाना चाहते हो? शिवसेना की डिक्शनरी के पन्ने अब बदल गए हैं, उसके शब्द नए सिरे से गढ़े गए हैं। एनसीपी और कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में आने के बाद उसकी जुबान भी बदल गई है। यही वजह है कि उद्धव सीधे सीधे संघ प्रमुख को ललकारते हुए लखीमपुर खरी तक अपनी सियासत को ले गए और पूर्वजों की कुंडली खगालते हुए चुपते सवाल दाग दिए। मोहन भागवतांचे जे आहेत विचार की या आपल्या देशामध्ये सर्वांचे पूर्वज हे एक होते। आता एकदम पूर्वजापर्यंत खूप जात नाही तर माकडापर्यंत पोहोचू आपण। पण या देशापुरता जरी विचार करायचा झाला तर सर्वांचे पूर्वज एक होते आहेत। हे जर आपल्याला मान्य असेल तर मग विरोधी पक्षांचे पूर्वज काय परग्रहावर आले होते का? आता जे काही शेतकरी आंदोलन करतायत त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावर आले होते काय? लखीमपूरला जे शेतकरी दिवसा ढवळ्या मारले त्यांचे पूर्वज काय परग्रहावरून आले होते?
बीजेपी को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाने वाले उद्धव ठाकरे उसी शिवसेना के मुखिया हैं, जिसके गुंडों ने परसों तक कभी उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की तो कभी दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आग उगला। अब ऐसे में सवाल उठता है, क्या विवाद हिंदुत्व पर इसलिए बढ़ा है क्योंकि यूपी पंजाब जैसे चुनाव दहलीज पर खड़े हैं? क्या शिवसेना को एनसीपी कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में आने से जो डैमेज हुआ, उस डैमेज कंट्रोल के लिए उद्धव ने हिंदुत्व का कार्ड अपने अंदाज में चला है? जाहिर है हिंदुत्व की चैंपियन बनने का यह सियासी खेल इतना आसान नहीं है।